नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो इसी खास पेशकश से जुड़ी हुई है। जी हां, अमित शाह की जो बैठक आज होनी थी उसको शुरू किया जा चुका है। अमित शाह के घर पर जाट नेताओं की दरअसल ये बड़ी बैठक यूपी चुनाव को लेकर शाह के घर लगभग 50 जाट नेता आज जुटने वाले थे और अब ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। अमित शाह के साथ साथ सत्यपाल सिंह, परवेश वर्मा समेत कई नेता मौजूद हैं इस बैठक में। ये कहा जा रहा है कि जो जाट समूह है, जो नाराज चल रहा है, उन्हें मनाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। पश्चिमी यूपी को लेकर ये पूरी कवायद की जा रही है जहां पर जाट वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा है और इसी को साधने के लिए और इसी को संभालने के लिए आज ये अहम बैठक जिसमें 50 बड़े जाट नेता शिरकत करने वाले हैं। अमित शाह के घर पर यह जाट नेताओं की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। 4 बजे इसका वक्त दिया गया था जब यह बैठक होनी थी। इस बैठक में यह कहा जा रहा है कि जाट लैंड यानी कि पश्चिमी यूपी वो इलाका जहां पर पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने जाटों के वोट से जीत हासिल की थी, उसे एक बार फिर से हासिल करने की जो कवायद है उसी के तहत इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। क्या इस बार जाट नाराज हैं? ये सवाल लगातार उठ रहा है और बीजेपी की अगर माने तो ऐसा नहीं है, मगर बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के घर गृह मंत्री अमित शाह 100 से ज्यादा जाट नेताओं से मिल रहे हैं और इसे नाराज जाटों को मनाने की मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है। तस्वीरें उस जगह की जहां पर ये जाट नेता जुटे हैं और ये अहम बैठक जाटों के नजरिए से और साथ ही सरकार के नजरिए से भी, क्योंकि एक बार फिर से जाट वोटों को साधने की ये बड़ी कवायद मानी जा रही है। कई जाट मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं और इस बीच इस बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी अगुवाई गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। संवाद होगा सीधे और बात होगी क्या वाकई जाट नाराज है। तो पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने जाटों के दम पर जीत का झंडा बुलंद किया था। क्या इस बार भी वही जीत दोहरा पाएंगी बीजेपी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यूपी में बीजेपी की जीत का रास्ता जाटलैंड से गुजरता है। ये बात 2014, 2017 और 2019 के चुनावी नतीजों से साबित हो चुकी है। इन चुनावों में जाटों ने बीजेपी के लिए लगभग एक तरफा वोटिंग की, मगर इस बार किसान आंदोलन के बाद से ही जाटों की नाराजगी बीजेपी से बढ़ गई है। लिहाजा गृह मंत्री अमित शाह ने इस बार फिर कमान खुद संभाली है। देखिए, जब चुनाव होता है तो बैठकें होती हैं। क्या ये माना जाए कि आप लोग जाट नाराज हैं बीजेपी से कृषि कानूनों को लेकर और जाटों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला विधानसभा में, लोकसभा में? देखिए, कृषि कानून को समाप्त हुए काफी दिन हो चुके हैं और जब वो वापस लिए प्रधानमंत्री के बाद तो वो चैप्टर बंद हो गया था। विपक्षी दल बार बार उस चैप्टर को जिंदा करना चाहते हैं लेकिन जनता की नजरों में नहीं है। अब जनता की नजरों में और मुद्दे हैं। उत्तर प्रदेश अगले 5 साल तक कैसा चले, ये सबकी सोच है। ये कोई जाट नहीं, सभी जो उनकी सोच है। और जब भी चुनाव आता है हम लोग बैठते हैं, ऐसी बात नहीं। उसमें जो समाज के लोग हैं अपनी बात भी रखते हैं। जाट नेता और दिल्ली से पार्टी सांसद परवेश वर्मा के घर जाट नेताओं से मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। ज्यादातर नेता बीजेपी के सांसद, विधायक या पदाधिकारी हैं, जिनके साथ जाटों की नाराजगी दूर करने की रणनीति तय होगी। क्योंकि इस बैठक के अंदर जाट नेता जो हैं बीजेपी के वो आए हैं और इससे पहले भी 2017 में अमित शाह ने इसी तरीके की बैठक की थी। तब जाट आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था। वो आरक्षण का मुद्दा अभी भी है और किसानों की नाराजगी जो है आंदोलन को लेकर थी, कृषि कानूनों को जिसको लेकर 1 साल तक चला, वो एक नाराजगी है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं इस बैठक के अंदर जो चर्चा में रहने वाले हैं, चाहे वो बिजली के बिल हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है किसानों के सामने है और इसको लेकर किस तरीके से अमित शाह जो है इन मुद्दों को लेकर अपने जो कोर वोटर हैं उनको मनाने की कोशिश करेंगे। दरअसल अमित शाह के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो जाटों को साधने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जाट आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गया था। तब चुनाव से ठीक पहले अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के घर जाट नेताओं के साथ मैराथन बैठक की थी। अब यूपी चुनाव से पहले फिर से वैसी ही परिस्थितियां हैं जिन्हें अमित शाह हर हाल में बीजेपी के पक्ष में करना चाहते हैं।
आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 29 सीटों में से बीजेपी ने जाट वोट के दम पर 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं। 2019 में 29 में से 21 सीटों पर जीत मिली, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकनीति CSDS के मुताबिक 2014 में जहां 77% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, तो वहीं 2019 में 91% जाट वोट बीजेपी की झोली में गए। इस बार किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे, MSP पर कानून, गन्ना के दाम और सही समय पर भुगतान के साथ ही आवारा जानवरों की समस्या से जाट नाराज हैं। हम इस वक्त अलीगढ़ के इलाके में हैं और अलीगढ़ में जो खैर विधानसभा है वहां है। कहते हैं यहां भी जाटों की तादाद है, यहां भी RLD चुनाव लड़ रही है, बीजेपी चुनाव लड़ रही है, BSP चुनाव लड़ रही है। और हमारे पीछे जो आप इन लोगों को देख रहे हैं, इसमें जाट समुदाय के भी लोग हैं और दूसरे समुदाय के भी लोग हैं, लेकिन ये इलाका कहा जाता है कि इधर जाटों की तादाद अच्छी है। ठीक कह रहा हूं मैं, इस इलाके में जाटों की भी तादाद अच्छी है? हाँ, अच्छी है। तो इस बार क्या है मूड, आपको क्या लग रहा है? एक तरफा जा रहा है नल पे, RLD पे या RLD पे ज्यादा है और BSP पे भी है और उस पे भी है बीजेपी भी। एक तरफा नहीं है क्या? एक तरफा नहीं है। इस नाराजगी को दूर करने का बीड़ा अमित शाह ने उठाया है। यूपी में चुनाव की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने जाटों को साधने का पुराना फॉर्मूला आजमाया। कैराना से चुनाव प्रचार की शुरुआत इसी रणनीति के तहत की गई थी, जहां उन्होंने पलायन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मीटिंग वाली जगह से ही मौजूद है। हिमांशु, देखिए, दरअसल जाट वोटों को साधना बेहद अहम चुनौती है इस वक्त बीजेपी के लिए, लेकिन आज की जो मीटिंग है उसका कोर एजेंडा क्या रहने वाला है? किस तरीके से एड्रेस किया जाएगा इन जाट नेताओं को? ये 1-to-1 बातचीत होगी या फिर सिर्फ जाट आरक्षण पर ही बात होनी है? क्या समझ में आ रहा है? देखिए नेहा, बहुत से इश्यूज हैं और ये 1-to-1 बैठक नहीं है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बैठक है जिसमें 250 से ज्यादा जाट लीडर्स आए हैं जो बीजेपी के नेता हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ बड़ा इशू ये है कि बीजेपी इस बार ये चाहती है, जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर ये तरीके का संदेश गया कि जाट नाराज है बीजेपी से, और पिछले 3 चुनावों में, चाहे 2014 का चुनाव हो या 17 का विधानसभा चुनाव हो या 19 का, जाटों ने हमेशा बीजेपी के साथ खड़े होकर जो है वोट किया और उसके नतीजे हम सब ने देखे हैं कि बीजेपी को हमेशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी बढ़त के साथ जीत मिली है।